नमस्कार दोस्तों, जीत इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रेजेंट के चारों टेंस पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस को सही ढंग से सीखने के लिए वर्ब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपको वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म नहीं आती है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में वर्ब का लिंक दिया है, वहाँ से आप वर्ब को याद कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। हिंदी के वाक्यों के अंत में खाया, पिया, गया, बजाया आदि शब्द आपको इसमें दिखाई देंगे। जैसे खाना वर्ब बन जाती है खाया, पीना वर्ब बन जाती है पिया, जाना बन जाती है गया और बजाना बन जाती है बजाया। इसी तरह से ली, दी, बोली, बनाई आदि एग्जाम्पल इसी के अंतर्गत आते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के सेंटेंस इस टेंस में आते हैं। देखिए, जैसे वह घर गया, हम बोले, लाइट गई, मैंने राक्षस देखा या पापा ने चाय पी। इस तरह के सेंटेंसेस के पीछे था, थी, थे या है, हूँ अक्षर नहीं आते हैं, बस खाया, पिया, गया, बजाया। अब इसके सेंटेंस बनाने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, एक बात बहुत ज़रूरी है जो ध्यान रखने योग्य है कि हम वर्ब के 3 फॉर्म पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हमने देखा प्रेजेंट टेंस में होता है, थर्ड फॉर्म का भी हमने यूज़ देखा परफेक्ट टेंस में होता है। लेकिन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है जो हम लर्न करते हैं वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज़ की जाती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को छोड़ करके वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किसी भी फॉर्मूले में, किसी भी टेंस में, किसी भी मॉडल में इसका यूज़ नहीं होता है। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके लिए। अब जैसे हमने कि ये फॉर्मूला देखा है, इसमें शुरू में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, बस वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगाना हमें होता है। तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इस टेंस में। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है वह अंग्रेज़ी बोली। देखिए, इसमें पीछे जो इसकी पहचान है बोली, खाया, पिया, गया, इस तरह का सेंटेंस है, ना इसके पीछे था आया ना है आया। तो इससे बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है हमारा शी, क्योंकि वो लड़की है। उसके बाद हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्ब के सेकंड फॉर्म की ज़रूरत है। हमारी वर्ब है बोलना, तो इसकी सेकंड फॉर्म स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक होगी। और ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा शी स्पोक इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस देखिए, हमने समोसा खाया। इसमें भी खाया पिया गया, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ हम करेंगे। सबसे पहले हमने के लिए हम सब्जेक्ट लिखेंगे वी, वर्ब के सेकंड फॉर्म ईट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी एट, वी एट, एंड ऑब्जेक्ट हमारा समोसा। तो सेंटेंस बनेगा वी एट समोसा। एक और एग्जाम्पल देखिए, पूजा बाजार गई। तो सब्जेक्ट हमारा पूजा, वर्ब के सेकंड फॉर्म वेंट और टू मार्केट। तो ये 3 एग्जाम्पल हमने देखे हैं। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए 3 सेंटेंस दे रहा हूँ, इन्हें आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। इससे पता लगेगा कि आपने कितना सीखा। आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है और ऑब्जेक्ट लिखना है। पहला सेंटेंस है मैंने पानी पिया, दूसरा मम्मी ने खाना बनाया और तीसरा रवि ने एक हाथी देखा। जल्दी से ट्रांसलेट करके कमेंट में लिखो। अब हम फटाफट सेंटेंस को नेगेटिव बनाना सीखते हैं। नेगेटिव का फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है और डिड के साथ लग जाएगा नॉट, डिड नॉट। तो सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, एंड देन जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी वो चेंज हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में, एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा।
आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप नेगेटिव में डिड का यूज़ करेंगे तो डिड के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैंने खाना नहीं खाया। अब इसे हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड नॉट, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो एट था उसे हम फर्स्ट फॉर्म में लेके आएंगे ईट, एंड ऑब्जेक्ट फूड। आई डिड नॉट ईट फूड। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह स्कूल नहीं गया, तो ही डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आएगा गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस, मम्मी ने खाना नहीं बनाया, तो मम्मी डिड नॉट मेक फूड। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स के साथ डिड ही लगाना है, भले वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो। एक और सेंटेंस देखिए, मैं नहीं बोला, आई डिड नॉट स्पीक। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए 3 सेंटेंस फटाफट देख लीजिए, फटाफट आपको बनाना है। डिड नॉट का यूज़ करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। पहला सेंटेंस है, मैंने पानी नहीं पिया। दूसरा है, वह नहीं कूदी। और तीसरा है, तुम नहीं रोए। जल्दी से इनको ट्रांसलेट करके कमेंट में लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कितना सीख रहे हो। अब हमें सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना सीखना है। तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले हमें लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब को। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी डिड, हम उसको आगे लेके आएंगे। सबसे पहले आएगा डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही है। तो सेंटेंस हमारा है, क्या तुमने खिड़की तोड़ी। तो एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है और उसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, जैसे कि क्या तुमने खिड़की तोड़ी, तो हाँ तोड़ी, या नहीं तोड़ी, तो हाँ या ना में अगर आपने आंसर दिया, तो ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लगाना होता है। हम वाट या वाई इस तरह के शब्दों का यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या आया है शुरू में, क्या तुमने खिड़की तोड़ी, तो हाँ तोड़ी या नहीं तोड़ी। तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे कि डिड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा यू सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ब्रेक द विंडो, डिड यू ब्रेक द विंडो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अगला सेंटेंस हमारा, क्या रवि ने नए कपड़े खरीदे। अब हाँ या ना इसका आंसर हम दे सकते हैं, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि डिड हेल्पिंग वर्ब रवि बाय न्यू क्लोथ्स। अब मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ पूरा। सबसे पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट का यूज़ किया, फिर वर्ब का, और फिर ऑब्जेक्ट को लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस देखो, उसमें लिखा है कि क्या उसने आम खाया। यहाँ पर भी हाँ ना में आंसर दे सकते हैं हम। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि डिड ही ईट मैंगो। अब मैंने ऐसा क्यों बोला है, आप इन शब्दों को फॉर्मूले में उठा के रखो, आपको पता चल जाएगा कि मैंने किसके बाद किसे लिखा है। हमारा फॉर्मूला यहाँ पर हमें काम देता है। अब इस तरह से हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखा है। अब हमें प्रैक्टिस करनी बहुत सारी, तब जाकर के हमें ये टेंस अच्छे से याद हो पाएगा। अब हम साथ मिल कर के कुछ क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करते हैं, जिसमें इंट्रोगेटिव भी रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा और अफर्मेटिव भी रहेगा। तो चलिए सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, और उसके बाद वीडियो को फिर से प्ले करके आपके इनके क्वेश्चन के आंसर को मैच करना है। अब मैं 1 बाय 1 इन हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करता हूँ। वह भोपाल गया, ही वेंट टू भोपाल। उसने एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर। यहाँ पर उसने के लिए आप ही और शी दोनों का यूज़ कर सकते हो। हमने आम नहीं खरीदे, वी डिड नॉट बाय मैंगोस। क्या वह क्रिकेट खेला, डिड ही प्ले क्रिकेट। मैं उससे कल नहीं मिला, आई डिड नॉट मीट हिम यस्टरडे। मैंने एक लाल पतंग उड़ाई, आई फ्ल्यू अ रेड काइट। वह मेरी तरफ मुस्कुराई, शी स्माइल्ड एट मी। मैंने आज ब्रश नहीं किया, आई डिड नॉट ब्रश टुडे। लेकिन आप रोज़ किया करो।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।